कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आ चुके हैं नवरात्रि, आने वाले हैं। बट मेरा तो जो किचन साफ करने का जो प्रोसीजर है वो ये नहीं है कि नवरात्रि आने वाले हैं या कुछ आने वाला है इसलिए अपना किचन साफ कर रही हूँ। क्योंकि कल तो मैंने अपने घर की तो साफ सफाई कर दी थी, बट मेरी किचन रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा किचन बहुत गंदी हो रही है, चलो आज हम किचन भी साफ करिए देते हैं। और क्योंकि घर के जो भी काम होते हैं रूटीन के सारे हो चुके हैं, किचन भी मेरी एक बार साफ हो चुकी है। अब बस थोड़ी सी जो डस्टिंग करनी है, डिब्बे वगैरह साफ करने हैं वो रह गए हैं। कुछ डिब्बे मेरे साफ हैं क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे जैसे डिब्बे खाली होते जाते हैं मैं उनको धोती रहती हूँ। कभी मैंने बहुत सारे डिब्बे धोए थे जो खाली हो गए थे, और जो 2-4 गंदे हैं, लग रहे हैं कि हाँ गंदे, बहुत टाइम से वो खाली नहीं हुए हैं, तो उनको मैं क्लीन करूंगी। और देखिए मैं कैसे करती हूँ अपनी किचन साफ। और वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो कर देना लाइक। तो करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। पता है, घर को साफ़ करने के लिए ना हमें किसी फेस्टिवल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमें आवश्यकता लगे घर को साफ़ करने की ना, फट से उसको वैसे ही साफ़ कर लेना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी फेस्टिवल का इंतज़ार नहीं करती, जैसे मुझे लगता है वैसे ही मैं अपना घर साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इस तरह से ना हमें फेस्टिवल में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। क्योंकि अपना घर हम समय समय पर साफ करते रहते हैं ना, तो हमें फेस्टिवल पे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। रखा है जो कंटेनर वगैरह है वो भी मैंने किचन में ही रखे हुए हैं, क्योंकि वो अभी मुझे साफ़ भी करने हैं। कुछ तो जो साफ़ नहीं करने हैं वो मैंने रख दिए हैं बाहर। हाँ, वो जो है जो ग्रीन वाला जो स्टैंड आप देख रहे हो वो मुझे उसके बर्तन साफ़ करने हैं। बाकी सारा सामान मेरा साफ़ है, तो इसलिए मैंने इनको बाहर रखा है, क्योंकि ये अंदर रखती तो ये गंदे हो जाते। तो चलते हैं किचन में, कर लेते हैं अपनी किचन साफ़। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो पता है वो घर हमसे बहुत सारी बातें कहता है, और हम समझ भी जाते हैं वो घर क्या कह रहा है। उस घर को हम साफ़ सुथरा देखते हैं ना तो हमारा मन खुश हो जाता है। हम क्या कहते हैं कि यार उनका घर कितना साफ़ है, कितना सुंदर है घर। पता है ज़रूरी नहीं है साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई बंगला हो, बड़ा सा घर हो, आलीशान घर हो। नहीं, घर तो घर होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कच्चा ही घर क्यों ना हो। बहुत सारे घर मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसे देखे हैं जो कच्चे थे, बिल्कुल कच्चे, और उन्होंने उनको लिपाई पुताई करके ना इतने अच्छे घर बना रखे थे कि क्या पक्के घर होंगे। सही में घर जो होता है ना कुछ कहता है। घर को जितना साफ़ सुथरा रखोगे ना आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर आने वाले हर सदस्य को अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन। तो ये जो मेरी किचन है ना, मैं बहुत टाइम से इसको साफ़ करने का सोच रही थी, बट मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं थे। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत दिन से कह रही थी कि न्यूज़पेपर ला दो, क्योंकि घर पर तो हमारे न्यूज़पेपर आता नहीं है। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आते थे। हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं लगवाया, क्योंकि जो भी न्यूज़ वगैरह होती है हम टीवी पे ही देख लेते हैं, तो अब न्यूज़ की इतनी नीड नहीं रह जाती। पहले हम टीवी पे नहीं देखते थे तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लिया करते थे, और आजकल तो फ़ोन पर भी न्यूज़ देखने को मिल जाती है लाइव जो होती है। तो बस इसी वजह से मेरे घर पर न्यूज़ नहीं आती है, न्यूज़पेपर नहीं आते हैं। तो फिर मैंने इनसे मंगवाए थे, तो ये ऑफिस से लेकर आए थे। तो फाइनली मेरी किचन हो रही है साफ़। डिब्बे तो मेरे साफ़ ही थे, बट होता है ना फिर भी रखे कितने भी डिब्बे साफ हो फिर भी लगता ही है कि चलो साफ कर दें जब पूरी किचन साफ कर रहे हैं। तो पता है मेरे जितने भी डिब्बे थे सब में कुछ ना कुछ था। तो फिर मैंने इनसे पानी से वॉश नहीं किया, क्योंकि कितना भी केयरफुल आप कर लो थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है। क्योंकि कुछ डिब्बे तो एयर टाइट होते हैं, कुछ डिब्बे नहीं होते हैं एयर टाइट। तो फिर मैंने क्या काम करा, जो कॉलिन होता है इस तरह से इन पर स्प्रे करके ना और कपड़े से साफ कर देते। यकीन मानिए मेरे डिब्बे ना बिल्कुल साफ हो गए थे, ना चिपचिप रही थी, ना इन पर किसी तरह की कोई चिकनाई रही थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है धोने का तो आप इस तरह से डिब्बों को क्लीन कर सकते हो। बहुत सारे डिब्बे मेरे खाली भी हुए थे तो वो मैंने धोने के लिए रख दिए। और जो डिब्बों में मेरे सामान थे, वैसे डिब्बे तो जो मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई डिब्बा मेरा खाली होता जाता है ना उसको हाथों हाथ मैं ना साफ़ करती जाती हूँ। मैंने पूरी किचन अपनी साफ़ कर लिया है। अभी नीचे की किचन रह गई, ऊपर का तो सब कुछ साफ़ हो गया है। डिब्बे वगैरह सब कुछ मैं पहले सेट कर दूंगी। सही बता रही हूँ, मैं अपनी किचन साफ़ करने के लिए 12 बजे खड़ी हुई थी, और किचन साफ़ करने में ना मुझे शाम के 4:30 बज गए थे। मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा था छोटी सी किचन है, थोड़ी सी ही देर में हो जाएगी। किचन चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर किचन को जब साफ़ करने खड़े हो जाओ ना तो पता है सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। इतनी देर में मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ,
हूँ। अगर डीप क्लीनिंग भी करती हूँ तो तभी मैं पूरे दोनों कमरे की, हॉल की सब कुछ सफाई कर लेती हूँ, बट किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारे डिब्बे मैंने अरेंज कर दिए हैं। कुछ डिब्बे जो धोए थे, सूख गए थे, उनको भी मैंने यहीं पर रख दिया है, और जो भी उनका सामान है भरने के लिए फटाफट से उनका सामान भी मैं बाद में भर दूंगी। और किचन को पता है जितना क्लीन रखो ना उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ खाना बनाते हैं। किचन साफ़ होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, मन को भी खुशी मिलती है। तो फ्रेंड, मेरी आधी किचन क्लीन हो चुकी है, अभी आधी किचन बाकी है, कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी इतना तो सारा ये सेट मैंने कर दिया है, और अभी बाकी है। अभी सिंक में भी बहुत सारे डिब्बे वगैरह हो गए हैं, क्योंकि जब किचन साफ़ करते हैं तो बहुत सारे डिब्बे ऐसे निकलते हैं जिनका सामान ख़राब हो गया था। वैसे मेरा तो कोई सामान ख़राब नहीं हुआ था, पर वो थोड़ा थोड़ा सामान था तो वो मैंने छोटे डिब्बों में कर दिया, तो इसलिए डिब्बे हो गए हैं। लगने लगी है प्यास, पहले मैं पीती हूँ पानी। बड़ा सुकून मिला पानी पीकर। और जब मैंने डिब्बे साफ़ किए हैं तो मेरी मिक्सी कैसे रह जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से मिक्सी भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इसको ना एक लिक्विड से साफ़ करती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको बनाती। तो फिर मैंने सोचा चलो जब कॉलिन से डिब्बे इतने अच्छे से साफ़ हो गए तो हो सकता है मिक्सी भी हो जाए। पर मिक्सी मेरी इतनी गंदी नहीं थी जो मुझे कुछ लिक्विड बना कर साफ़ करनी पड़ती। कॉलिन से ही अच्छे से साफ़ हो गई थी, और कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया था फिर, और मेरी मिक्सी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। आप अगर आप एक मिक्सी ज़्यादा गंदी ना हो ना, तो आप भी ना इस तरह से कॉलिन से साफ़ कर सकते हो। कॉलिन जो होता है ना, बहुत चीज़ों को ना बहुत आसानी से साफ़ कर देता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो किचन की सामान की जगह पर रख देंगे। पर एक बात मैंने देखी है, जब भी हम किचन की क्लीनिंग करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाते हैं हमसे ना चाहते हुए भी। जब हम अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत सारा हमारे पास डिक्लेटर निकलता है। कुछ तो ऐसा होता है जो हमें डस्टबिन में फेंक देते हैं, कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में वो हमारे किसी न किसी रूप में काम आ सकता है। जैसे कि घर को डेकोर करने के काम आ सकता है। जैसे कि ये है हमारा करवा, तो जो कि डेकोर आइटम आप इसको बना सकते हो, तो मैंने ये संभाल के रखे हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम में आ सकती हैं। जैसे कि ये जो होते हैं ना डिस्पोजर, ये जो हम खाना मंगवाते हैं, तो मेरे पास ये बहुत सारे हैं। कुछ देखिए छोटे छोटे इसके अंदर भी रखे हुए हैं, कुछ अभी और रखे हुए हैं। तो इनका हमारी समझ में नहीं आता इनको हम कहाँ रखें, क्योंकि ऐसे रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो हमारे किचन में वैसे इतना सारा सामान होता है जो कि हमारे पास जगह नहीं होती है इनको रखने के लिए। तो मेरे पास एक आइडिया है जो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड, इस तरह का ये जो है ना, मुझे गिफ्ट मिले थे, हम गए थे ना कहीं, तो हमें ये 2 गिफ्ट मिले थे। तो एक का तो मैंने गिफ्ट खोल लिया और एक का भी नहीं खोला है। तो ये मैंने इस तरह से, ये जो है ना कार्टन का बना हुआ है गत्ते का, तो मैंने ना इसको नीचे से इसको अच्छे से टैप लगा के इसको नीचे से मजबूत कर लिया है। और इसके अंदर ये गत्ते का ही बना हुआ है, आप चाहे तो इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं इसको डेकोरेट नहीं करूँगी क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा आड़ में ही रखना है। तो इसमें जितना भी डिक्लेटर होता है ना इस तरीके का, जो हमें रखना होता है और ऐसे रखना होता है कि हमें ईजिली मिल जाए, तो ये सब मैं इसके अंदर से फटाफट से डाल दूँगी। और इस तरह का जो छोटा मोटा सामान होता है ना, जिनकी हमें ज़रूरत बहुत कम होती है, तो मैं इस तरह से इसमें भर के रख दूंगी, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तो मुझे भी निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि इतना तो स्पेस नहीं होता है जो हम इनको अच्छे से रखें, तो मैंने इस तरह से इसमें भर के रख दिया है। कुछ चीज़ें ना मैंने इसमें अपने DIY के लिए रखी हैं क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है DIY करने का। कुछ सामान तो मैंने इकट्ठा कर लिया है DIY का, और कुछ इकट्ठा करना बाकी है, फिर कुछ DIY करूँगी। अपने घर को भी मुझे डेकोरेट करना है, तो बस इस तरह से इसमें भर के ना मैं यहाँ पे इस तरह से कोने में रख दूंगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, और रखा हुआ भी बुरा नहीं लग रहा है। तो अब मैं आ गई थी बाथरूम में, जो भी मेरे डिब्बे वगैरह जो थोड़े बहुत बर्तन थे धोने के लिए, फटाफट से मैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। सही में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आज तो शाम के टाइम मैंने खाना पता है क्या बनाया था, मेरी सुबह की सब्जी ही रखी थी, तो बस मैंने चावल बना दिए थे। हिम्मत जब ने जवाब दे दिया था। सही में किचन को साफ़ करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत सारा काम होता है। देखने को तो ये इतनी छोटी होती है, पर सबसे ज़्यादा काम इसी में ही होता है। और क्यों काम भी इसलिए होता है, इसमें क्लीनिंग भी इसलिए होती है क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय ना यहीं पे ही निकलता है। और ये देखिए चम्मच का स्टैंड मैंने सारी चम्मचों को धो के इसमें लगा दिया था। जब मैंने इसको घुमाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये धीरे धीरे जब घूम रहा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये।
और ये देखिए मेरी किचन पूरी तरह से चकाचक हो चुकी है। मेहनत लगी पर किचन साफ़ हो गई। सही में जब मेहनत लगती है ना, उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है ना, तो उससे मन खुश हो जाता। पूरी किचन आप देख सकते हो मेरी साफ़ हो गई है। और ये कुछ डिब्बे हैं जो मैंने धोए हैं, मुझे सेट करने हैं। और इधर में हिमांश का थोड़ा सा खाना रखा हुआ है जो उसने खाया था। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।